हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन टैग का दूसरा पार्ट देखते हैं। रूल नंबर इसका है कि यदि सब्जेक्ट में हमारा देयर, वन, दिस, दैट, डिड, डोज, यानी कि ये सब क्वेश्चन के अगर सब्जेक्ट में रहता है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा था कि अगर क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होता है तो उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, अगर क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। फाइंड आउट क्या करना था, तो पहले उसका हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं और उसके बाद उसके सब्जेक्ट को पुट करते हैं। सब्जेक्ट जो भी हमारा सब्जेक्ट रहता है, अगर नाउन है तो उस नाउन के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए राम था तो राम के बदले हम राम नहीं लिखते थे, राम के बदले वहाँ पे ही लिखते थे। सीता है तो सीता के बदले सीता नहीं, सीता की जगह पे हम सी को कन्वर्ट कर देते थे। यानी कि जो भी हमारा नाम था उसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि अलग टर्म्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर दिस और डैट का बात किया जाए, दिस और डैट है, इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है दिस, का प्लूरल होता है दिज, डैट का प्लूरल होता है दोज। तो ये सब्जेक्ट के रूप में अगर आता है तो जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे जहाँ पे दिस और डैट दिया है वहाँ पे इट को कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि दिस डैट सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो इसका क्वेश्चन टैग इट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दिज और दो यानी कि प्लूरल दिया रहेगा तो इसका क्वेश्चन टैग दे में इसका सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा दो ऐसे हैं जो चेंज भी नहीं होते हैं, एक है देयर, दूसरा है वन। देयर और वन आपके सब्जेक्ट के रूप में रहते हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का ही जैसा है वैसा ही लिख देंगे। आइए हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि इसको चेंज कैसे किया जाता है। एक दफ़ा आप इस रूल को कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि यदि सब्जेक्ट देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज हो तो क्वेश्चन टैग्स देयर और वन चेंज नहीं होते हैं। दिस डैट को हम इट में कन्वर्ट कर देते हैं और दीज दोज को दे में कन्वर्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं कि देयर इज ब्यूटी इन इट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, देयर, और हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है, हेल्पिंग वर्ब हमारा निगेटिव हो गया, इज का इजेंट। अब यहाँ पे देयर है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट देयर है, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी देयर और वहाँ पे भी देयर। लेकिन थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेकंड तो सेम है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि दैट इज इनफ। यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट हमारा दैट, हेल्पिंग वर्ब इज है। तो पहले हम क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा है इजेंट। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए चेंज है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है इट और यहाँ पे सब्जेक्ट है डैट। जो कि अभी हम रूल में देखेंगे, अगर दिस और दैट सब्जेक्ट होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट को इट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अगर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा देयर और वन रहता है तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे भी वन है तो वन हो गया है। ये सेंटेंस हमारा क्या है कि वन कैन नॉट डू दिस, सेंटेंस हमारा है नेगेटिव में, तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा पॉजिटिव में। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। और वन, देयर और वन चेंज नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे वन का सब्जेक्ट वन ही आएगा। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, दोज। दोज क्या होता है, हमारा डैट का प्लूरल फॉर्म होता है। तो प्लूरल फॉर्म के लिए भी हम पढ़ेंगे, अगर दोज और डिज रहता है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय उसका जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन टैग का, उसको हम दे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। दोज आर गुड एग्जाम्पल्स, दोज आर गुड एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा नेगेटिव में, तो हो गया हमारा नेगेटिव आरंट। अब यहाँ पे देखिए दोज है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट चेंज है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दीज और दोज रहेगा तो दे में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है दे में कन्वर्ट हो गया है।